रात के 11:30 हो रहे थे। ऑफिसर सिंह के लाख मना करने के बाद भी वेदा जंगल में चले गए और उसे एक्सप्लोर करने लगे। उन्हें देखना था कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जो इन इंसानों को मार रहा है। और डर यहाँ पर स्पिरिट्स का नहीं बल्कि जानवरों का था। अक्सर रात के समय जानवर शिकार पर निकलते हैं। अंधेरा पूरा गुप्त था। चांद की जो रोशनी आ भी रही थी उसे पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं रोक रही थी। कीड़ों की आवाज, सियारों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। वेदा सेंस करने की कोशिश करते कि उन्हें कोई पावर आसपास मिले, पर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पावर थी नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो पूरा जंगल पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था, जो कि अक्सर होता नहीं है। जंगल में ऐसी बहुत सी एंटिटीज होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं जो छुपी रहती हैं। खैर, सूखे पत्तों को पैरों से मसलते हुए वेदा जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। जब उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है, वेदा शांत हुए और धीरे धीरे पीछे जाने लगे कि अचानक से उन झाड़ियों में से एक जंगली सुअर निकलता है। वेदा चुपके से पेड़ के पीछे जाने लगते हैं कि अचानक से सुअर इधर उधर देखता है और सीध में वेदा की ओर भागता है। वेदा को लगा आज वो गए। वेदा ने भी भागना शुरू किया। वो सुअर वेदा के पीछे भागता जा रहा था। वेदा भी भाग रहे थे, पर वेदा उससे ज्यादा तेज नहीं थे। वो सुअर वेदा के करीब आया, पर हैरानी की बात थी कि वो वेदा को क्रॉस करके सीधा चला गया। वेदा बिल्कुल हैरान हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो रुके और हाफते हाफते सोचने लगे। तभी उन्हें एक जानवर के कदमों की आवाज आई। वेदा समझ गए कि पीछे कौन है। धीमे से वो पलटे तो वहां पर एक पैंथर था जो तेजी से भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था। वेदा की सांसें तेज हुई। वो सीधा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, पर जो पैंथर इतने तेज सुअर को पकड़ सकता है, उसके सामने वेदा क्या ही है। एड्रेनलिन हार्मोन अपना कमाल दिखा रहा था। वेदा तेज भाग रहे थे, पर वो पैंथर लग रहा था बहुत वक्त से भूखा है। वो सीधा वेदा के करीब पहुंचा और उसने अपने पंजे से वेदा पर वार किया, जिससे वेदा दूर जाकर गिरे। उनकी पीठ पर पैंथर के पंजे लग गए, जिससे खून बहने लगा। वेदा डर डर कर पीछे की ओर जाने लगे, क्योंकि धीरे धीरे वो पैंथर वेदा के पास आ रहा था और अब तक वो अपने हट से काफी दूर पहुंच गए थे। तो ऐसा भी नहीं था कि ऑफिसर सिंह या निशांत उन्हें ढूंढते ढूंढते आएंगे, और अगर वो निकले भी होंगे उन्हें ढूंढने, तो जब तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक वेदा की बिरयानी बन गई होगी। वेदा पीछे होते हैं कि तभी वो एक पेड़ से टकराए। उन्होंने एक चीज नोटिस की। इस जगह पर एक पेड़ अलग है और बाकी सब पेड़ जो उसके आसपास हैं सेम है और तकरीबन सामान्य दूरी पर हैं। वेदा इससे पहले कुछ समझते कि वो पैंथर ने वेदा पर हमला किया कि एक आवाज चारों तरफ गूंजी। वो पैंथर रुक गया। वेदा ने देखा तब उसे थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ लोग दिखाई देने लगे, जिन्होंने चेहरे पर सफेद रंग का लेप लगाया था, अजीब से कपड़े पहने हुए थे। और वहीं जो औरतें थीं उन्होंने बालों में अजीब सी लकड़ी लगाई थी और ये सब वेदा की ओर आ रहे थे। वो पैंथर जमीन पर लेट गया और उसने अपना सर जमीन से सटा दिया। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि तभी वो सारे लोग वेदा के सामने आए और सर झुकाकर खड़े हो गए। वो घुटने के बल बैठ गए और जय जयकार लगाने लगे। वेदा उलझन में पड़ गई कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। ये सारे उनके सामने झुक क्यों रहे हैं। कि तभी वेदा को चूड़ियों की आवाज आई और तभी एक तेज पावर सेंस हुई। वेदा एक झटके से पलटे तो उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ था और शायद वो सभी लोग और वो पैंथर उसके सामने ही सर झुकाए लेटे थे। वेदा उस पेड़ से दूर हुए और जैसे बाकी सब कर रहे थे उन्होंने नहीं किया। वो बस जमीन पर बैठ गए कि अचानक से जंगल में सन्नाटा पसर गया। कीड़ों की आवाज, हवा की आवाज सब बंद हो गई, बस एक सन्नाटा। वेदा को लगने लगा कि शायद वो बहरे हो गए हैं कि तभी वो औरत बोली जो उस पेड़ पर बैठी हुई थी, तुम कोई दिव्य शक्ति हो,
तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। कौन हो तुम? मैं कब से देख रही हूं, तुम यहां पर कुछ ढूंढ रहे हो। क्या करने आए हो यहां पर? तुम्हारा परिचय क्या है? जिस पर वेद अपना सर उठाते हैं और अब उन्होंने उस औरत को अच्छे से देखा। लाल फटे कपड़े, सर पर सूखे मुरझाए फूलों का ताज जैसा कुछ रखा हुआ था। हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियां थी और उसकी आंखें पूरी सफेद थी और जीभ जैसे सांप की हो, दो मुही। वेदा ने बिना देरी किए जवाब दिया, मैं वेदा हूं और मैं यहाँ पर ये देखने आया हूं कि यहाँ पर कोई स्पिरिट है या कुछ और जो इन इंसानों को मार रहा है। और वो सफेद कीड़े जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना रहे वो कौन है और यहाँ पर क्या करने आए? पर ये पैंथर मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ मैं सही समय पर यहाँ पर आ गया, वरना ये मुझे खा ही जाता। जिस पर हंसते हुए वो औरत बोली, गलत जगह पर आ गए हो। ये पैंथर, ये तो हमारे बच्चे की तरह है। तुम इसके इलाके में गए तो ये तुम्हारा शिकार ही तो करेगा, जैसे अब हम तुम्हारा शिकार करेंगे। और रही बात उन इंसानों को मारने की, तो मैंने मारा है उन्हें। जो इंसान इस जंगल को नुकसान पहुंचाने आएगा, इस जंगल में जानवरों को मारने आएगा, मैं उसे मार दूंगी। ये थी वो जिसने सबको मारा। पर वो कीड़े कहां से आते थे? वे दमन में सोचने लगे कि तभी वो बोली, वो कीड़े मेरे बच्चे हैं, भूखे रहते हैं। तो जैसे इंसान भूखे होने पर जानवर खाता है, वैसे मेरे बच्चे उन्हें खाते हैं। इंसान जैसे बस गिने चुने जानवरों को खाता है, मुर्गी, बकरा, सुअर। पर उन्हें कह दो कि कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं खाते हो, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो उनके दोस्त हैं। और बाकी जानवरों का क्या? जानवर जानवर होता है, उसके अंदर भी जान होती है। इसलिए जैसे इंसान कुछ जानवरों को लेकर अपना व्यवहार अलग रखते हैं, वैसे ही मेरे बच्चे हैं। वो जानवरों को छोड़कर बस इंसानों को खाना पसंद करते हैं। वो उन्हें खाते हैं और खाते रहेंगे। और अब इंसानों का अंत आ चुका है, क्योंकि ये कीड़े हर जगह जाएंगे। जो इंसान जानवरों को, पेड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे मैं जमीन में काट दूंगी। और जो इंसान पहले से जमीन में खड़े होंगे, उन्हें कीड़े खाएंगे। और अगर कोई सामान्य मौत भी मरेगा, कहीं पर भी कोई मृत शरीर भी मिलेगा, उस पर भी मेरे बच्चे जाएंगे और ना सिर्फ उन्हें खाएंगे, बल्कि उनकी आत्मा को वापस उस शरीर में बुलाकर उसे तड़पाएंगे। वेदा सुनकर डर गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, क्योंकि वो फंस चुके थे। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं समझता हूं कि बहुत से इंसान बुरे होते हैं, पर बहुत से अच्छे भी होते हैं जो पेड़ों की रक्षा के लिए, जानवरों के लिए कदम उठाते हैं। तो अगर उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो जो बुरे लोगों के साथ कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं होगा ना। मतलब जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होना चाहिए, पर उसका भी एक अलग तरीका है। मुझे नहीं लगता कि ये तरीका सही है। बहुत से अच्छे इंसान भी हैं, जैसे कि यहीं पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स, जो दिल से यहाँ पर सेवा करते हैं। जिस पर वो एकदम से नीचे कूदी और वेदा के पास आते हुए बोली, दिल से या जेब से? पैसे के लिए ये लोग नौकरी कर रहे हैं। इनका कोई बचपन से सपना नहीं था या कोई लगाव नहीं है उसमें। अगर सामने जो पेड़ों को काटते हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो इन्हें ज्यादा पैसा दे तो ये उनके लिए काम करेंगे और रक्षा की भक्षक बन जाएगा। वेदा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो मान ही नहीं रही थी। ये देखो, ये जो बेचारा जीव है, इसके 3 बच्चों का शिकार करने आए थे वो इंसान, मैंने मार कर जमीन में काट दिया। क्या गलत किया मैंने? इनकी जान भी जान होती है। भले ये जानवर दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, उन्हें मार कर खाते हैं, पर ये इनकी मजबूरी है। ये शौक से नहीं मारते या अपने जुबान के स्वाद के लिए नहीं मारते। ये जीवन का चक्कर है, पर इस चक्कर में इंसान नहीं आता। और अगर इस चक्कर में इंसान आना चाहेगा, तो फिर उसे इस चक्कर का हिस्सा बनना पड़ेगा। जैसे जानवर को जानवर मारता है और इंसान को जानवर मार रहा है, तो जानवर फिर इंसान को भी मारेगा। चक्कर सामान्य रूप से चलेगा। वेदा समझ गई कि अब सब मुसीबत में फंस चुके हैं।
पर आखिर में ये है कौन और यहाँ पर करने क्या आई है? और अब तक ये कहाँ थी इतने सालों से? जो वेदा के मन में सवाल थे उसे पता चल गया। उसने कहा, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? ये कौन है? ये कौन है? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं कि हम कौन है। मैं तुम्हें इस वक्त में लेकर चलती हूं जब ये सब हो रहा था। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमारे काल में। इतना बोल उसने अपना हाथ ऊपर किया और चारों तरफ तेज रोशनी हुई। वो सब पहुंच गए उस वक्त में जब ये सब हो रहा था।